अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है तो अवार्ड होने के बाद कौन सी चीज़ों की आपको अप्रूवल करवानी होती है। आज की वीडियो में वो 4 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो पिछली वीडियो का तसलसल है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट आपको मिलता है, अवार्ड होता है, तो उसके लिए कौन सी 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नंबर 1 पे कंस्ट्रक्शन ड्राइंग चाहिए होती है, और नंबर 2 पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है, और नंबर 3 पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि BOQ चाहिए होता है। नंबर 4 पे मैंने ये बताया था कि हमें टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जब काम आपको अवार्ड हो गया, वो HVAC का काम हो या MEP का काम हो, तो उस काम के लिए आपको कौन सी चीज़ों की अप्रूवल करवानी पड़ती है। अगर हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन या मालूमात होगी तो हम काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है हम वो फिलफ़िल कर सकते हैं, जैसे काम स्मूथली चल सके और काम को टाइम से कंप्लीट कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी HVAC या MEP का काम आपको अवार्ड हो गया है या आपको मिल गया है तो उसके लिए आपको अप्रूवल चीज़ों की करवानी है। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे और शेड्यूल बनाएंगे। एग्जीक्यूशन शेड्यूल कहलाता है। एग्जीक्यूशन शेड्यूल वो होता है जिसमें आप मटेरियल भी लिखेंगे, तो कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है, और टाइम भी मेंशन करेंगे। आपको अवार्ड, ये जो काम हुआ है वो 1 साल के लिए हुआ है, 2 साल के लिए हुआ है, इस काम को आप किस तरह कंप्लीट करेंगे, किस सीक्वेंस से कंप्लीट करेंगे, और इस काम की कास्ट या कीमत कितनी है। दोस्तों, जो काम आपको अवार्ड हुआ है उसकी सारी डिटेल लिखी जाती है। सपोज़ करते हैं HVAC में डक्टिंग का काम आपको मिला हुआ है, तो डक्टिंग मटेरियल उसकी अप्रूवल आप कब करवा लेंगे, और वो मटेरियल साइट पे कब आएगा, और कितने दिनों में कौन से फ्लोर पे काम होगा, वो सारी बेसिक शेड्यूल में डिटेल होती है। तो वो एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें अमाउंट भी दिया जाता है, प्लानिंग भी की जाती है। एक मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वर्क शेड्यूल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। पहले जो वर्क शेड्यूल बनाया जाता था वो एक्सेल शीट पे बनाया जाता था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट MS का प्रोजेक्ट एक शेड्यूल बनाया जाता है। उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट आई है, जो वर्क शेड्यूल है प्राइमेरा पे बनाया जाता है। इस तरह जो वर्क शेड्यूल है वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है। बहरहाल वर्क शेड्यूल का मकसद ये है कि आपको जो ये काम मिला हुआ है, तो वो 1 साल का मिला हुआ है या 2 साल का मिला हुआ है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो ये सारी डिटेल उस शेड्यूल में होती हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, वो शेड्यूल भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपने वर्क शेड्यूल बनाया, उसकी अप्रूवल करवा ली। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे हमें जो ज़रूरत होती है अप्रूवल करवाने की, वो होती है टेक्निकल सबमिटल। कोई भी इक्विपमेंट जो आप लगाने जा रहे हैं या कोई भी मटेरियल जो आपको साइट पे लगाना है, तो उसकी अप्रूवल करवानी है। तो उसके लिए क्या होता है कि टेक्निकल सबमिटल एक बनाया जाता है जिसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये मटेरियल जो लगेगा या ये इक्विपमेंट जो लगेगा तो वो कौन से ब्रांड का होगा, इसकी टेक्निकल पैरामीटर है वो स्पेसिफिकेशन या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें टेक्निकल सबमिटल में वो सारी चीज़ें आ जाती है, जो ड्राइंग में भी मेंशन होती हैं, स्पेसिफिकेशन में भी मेंशन होती है, और BOQ में भी मेंशन होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा टेक्निकल सबमिटल होता है, तो उसकी अप्रूवल होती है। उसकी अप्रूवल किस तरह होती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जब टेक्निकल सबमिटल बनाता है तो वो सबमिट करता है कंसल्टेंट को, और वो रिव्यू करता है। कंसल्टेंट बेसिकली वो डिज़ाइनर होता है जिसने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की है, तो वो उसको रिव्यू करता है। अगर वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर सारे कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ों को देखकर उस हिसाब से टेक्निकल सबमिटल सबमिट करता है। जैसे सबमिट करने के बाद वो अप्रूवल हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्टर जो चीज़ों को प्रोक्योर करता है, परचेज़ करता है। तो टेक्निकल सबमिटल आपको अप्रूवल करवाना है। टेक्निकल सबमिटल अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद तीसरी चीज़ कौन सी आपको अप्रूवल करवानी है, वो है शॉप ड्राइंग्स। जैसे काम आपको अवार्ड हुआ है तो आपको शॉप ड्राइंग अप्रूव करवानी। सपोज़ करते हैं आपको काम HVAC का अवार्ड हुआ है या लिफ्टों का हुआ है, फायर फाइटिंग का हुआ है, इलेक्ट्रिकल का हुआ है,
कौन से भी MEP सब्जेक्ट का काम आपको अवार्ड हुआ है तो वो शार्प ड्राइंग बनानी है। शार्प ड्राइंग में क्या चीज़ें आ जाती है, शार्प ड्राइंग में जैसे सिंगल लाइन डिज़ाइन ड्राइंग होती है को आप डबल लाइन में वो कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ड्राइंगों को हमें देखा जाता है कि एक्चुअल साइज़ जो लगेगी या एक्चुअल साइज़ के जो पाइप लगेंगे, डक्ट लगेंगे या जो भी दूसरी MEP की सर्विसेज लगेंगी तो वो जो जगह के हिसाब से वो किस तरह लगेंगी, उसके सेक्शन भी बनाए जाते हैं। वो लग भी सकती है, नहीं लग सकती है, अगर नहीं लग सकती है तो फिर उसका अल्टरनेट क्या है। तो बहरहाल वो सारी जो प्लानिंग है, जो हमें काम को एग्जीक्यूट करवाना है, जो इक्विपमेंट या पाइप या डक्ट या वायर या केबल ट्रे जो भी सर्विसेज है MEP की, उसको किस तरह से लगाना है, उसके कौन से लेवल होंगे और उसके सेक्शन भी उसमें काटे जाते हैं और उसकी सारी डिटेल दी जाती है। कितनी हाइट पे लगानी है, दीवार से हटकर कितना लगेगी, फ्लोर से उठकर कितना लगेगी, फ्लोर के अंदर लगेगी, फॉल सीलिंग के अंदर चीज़ होगी या फॉल सीलिंग के बाहर होगी। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं शार्प ड्राइंग में आ जाती हैं, वो शार्प ड्राइंगों की वो अप्रूवल करवानी होती है। हर फ्लोर की शार्प ड्राइंग मुख्तलिफ होती है। फ्लोर वाइज शार्प ड्राइंग अगर HVAC है तो फ्लोर वाइज HVAC की शार्प ड्राइंग आप अप्रूवल करवाएंगे। उसके बाद जो डिटेल होगी वो भी आप अप्रूवल करवाएंगे। जैसे चीज़ें अप्रूव होती जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टर ये शार्प ड्राइंग बनाकर सबमिट करता है और कंसल्टेंट जो डिज़ाइनर है उसको रिव्यू करता है, वो अप्रूव करता है। जैसे अप्रूव हो जाएंगी फिर उस हिसाब से आपने जो भी चीज़ें प्रोक्योर की है तो फिर वो आप लगाना शुरू करेंगे साइड में। तो शार्प ड्राइंगें, अगर डक्टों की बात करूं तो वो डक्टों की शार्प ड्राइंग भी होगी, सपोर्टों की भी शार्प ड्राइंग होगी। तो उसमें डक्टों के साथ जो दूसरी चीज़ें लग रही हैं उसकी सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। इंसुलेशन लग रही है, इंसुलेशन के ऊपर कैनवास क्लॉथ लग रहा है, पेंट लग रहा है या उसके ऊपर क्लेडिंग लग रही है। बहरहाल जो भी चीज़ें सपोर्ट लग रही, जो भी चीज़ें लगनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी साइट इंजीनियर होगा या सुपरवाइज़र होगा जो भी काम को एग्जीक्यूट करवा रहा है तो वो ड्राइंग को देखकर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो सारी चीज़ें आसानी से करवा सकता है। अगर वो शार्प ड्राइंग नहीं बनेंगी तो फिर वो काफ़ी उसको मसले होते हैं और वर्क प्रोग्रेस बहुत डिले होता रहता है। कुछ डिज़ाइनर कंस्ट्रक्शन ड्राइंगें इतनी अच्छी बनाते हैं तो शार्प ड्राइंगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी जो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन ड्राइंग होती है वो सिंगल लाइन की बनाते हैं और उसमें सारी डिटेल नहीं होती तो फिर शार्प ड्राइंग की बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नंबर 4 पे कौन सी चीज़ हमें अप्रूवल करवानी होती है, वो होता है बिल की फॉर्मेट और इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। क्योंकि जो भी काम आपको एग्जीक्यूट करवाना है या आप काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर की साइड पर हैं या क्लाइंट की साइड पर हैं या कंसल्टेंट या डिज़ाइनर की साइड पर हैं, तो वो जो भी काम को एग्जीक्यूट करेंगे ज़ाहिर है वो कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता, उसके लिए आप बिल क्लेम करते हैं। तो बिल क्लेम करने के लिए बिल की फॉर्मेट बनाई जाती है जिसको हम IPC कहते हैं। IPC का मतलब है इंटर्म पेमेंट सर्टिफिकेट। तो वर्क शेड्यूल जो बनता है तो उसमें भी इंटर्म पेमेंट सर्टिफिकेट की डिटेल दी जाती है। तो वो बिल हम कौन कौन से महीने में और कितने अमाउंट का क्लेम करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को वर्क एग्जीक्यूट करना होता है। वर्क एग्जीक्यूट करवाने के बाद फिर उसकी अप्रूवल लेनी होती है जो साइट पे सुपरविजन इंजीनियर होता है तो उससे। तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने काम को एग्जीक्यूट किया और काम की इंस्पेक्शन भी करवाई और काम वो अप्रूव हो गया तो उसके बाद फिर बिल क्लेम किया जाता है। बिल क्लेम करने के लिए एक बिल की फॉर्मेट बनाई जाता है या IPC जिसे कहते हैं इंटर्म पेमेंट सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट अप्रूवल होता है। तो वो प्रोजेक्ट जैसे नया शुरू होता है तो उसके लिए आपको जो बिल की फॉर्मेट की अप्रूवल करवानी है जो कंसल्टेंट है या क्लाइंट है उससे, तो बिल की फॉर्मेट की अप्रूवल वो हो गई। उसके बाद फिर जो भी आप काम करवाएंगे तो फिर उसके हिसाब से ही आप बिल बनाएंगे और बिल सबमिट करेंगे। जो कंसल्टेंट है या प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसको आप बिल सबमिट करेंगे और उस फॉर्मेट के हिसाब से आप क्लेम करेंगे और वेरीफाई होगा। अगर वेरीफाई हो गया तो फिर जो कंसल्टेंट है वो क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देता है तो वो उस हिसाब से फिर पेमेंट रिलीज़ होती है। तो आपको जो बिल की फॉर्मेट जो है वो अप्रूवल करवानी है और उसके साथ इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट वो होती है जो भी मटेरियल साइट पे आ रहा है तो वो मटेरियल की वो इंस्पेक्शन होगी जिसे हम नॉर्मली MIR मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट बोलते हैं। कोई भी मटेरियल आ रहा है उसकी इंस्पेक्शन होनी है तो वो जो इंस्पेक्शन करवाएंगे तो उसकी फॉर्मेट होती है। तो वो किस फॉर्मेट के हिसाब से वो रिक्वेस्ट सबमिट करेगा तो उसकी फॉर्मेट को आपको अप्रूवल करवाना है। कोई भी मटेरियल आ रहा है, सपोज़ करते हैं साइट पे पाइप आ गए तो किसी भी मटेरियल के पाइप आ गए वो फॉर्मेट में लिखेगा। तो सपोज़ करते हैं MS के पाइप आए, उसका ब्रांड ये है और उसमें रेफरेंस डाल देगा टेक्निकल सबमिटल में
ये अप्रूव हुए हैं और उसकी एज पर शॉप ड्राइंग या कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के हिसाब से हैं, और ये इंस्पेक्शन की तारीख ये और इंस्पेक्शन का टाइम, ये सारी डिटेल और प्रोजेक्ट का नाम और कॉन्ट्रैक्टर का नाम, कंसल्टेंट का नाम और क्लाइंट का नाम, ये सारी तफसील उसमें आ जाती है। तो इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, मटेरियल की इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होती है जब कॉन्ट्रैक्टर ने काम को एग्जीक्यूट करवा लिया है, काम को एग्जीक्यूट कर लिया है साइट पर, तो उसकी इंस्पेक्शन करवानी है। उसको इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट कहा जाता है या वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। तो वो इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट या वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट की जो फॉर्मेट है वो आपको अप्रूव करवानी है। उसके अलावा जो टेक्निकल सबमिटल है तो वो सबमिट करने, तो उसकी भी एक फॉर्मेट होगी, फॉर्म होगा, वो भी आपको अप्रूवल करवानी है। जो भी फॉर्मेट जो साइट पे रिक्वायर होती है तो वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करनी है। और डेली मैन पावर रिपोर्ट है कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करनी है। तो बहरहाल जो भी इंस्पेक्शन है या जो भी चेकिंग होगी साइट पर, जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट होगी उसकी इंस्पेक्शन करवानी है, वेरिफिकेशन करवानी है इंजीनियर से। तो वो सारी फॉर्मेटों की बिल के साथ वो आपको सबमिट करना है। जैसे बिल की फॉर्मेट आप सबमिट करेंगे तो इसी सेम तरीके से दूसरी फॉर्मेट भी आपको सबमिट करनी है। वो अप्रूवल हो जाएगी तो फिर वो सारी प्रैक्टिस जब भी काम एग्जीक्यूट होता रहेगा, चलता रहेगा, तो वो फॉर्मेट लगाकर आपको इंजीनियर के पास सबमिट करना है। जैसे वो इंजीनियर उसको अप्रूव कर देता है या अप्रूव विथ कमेंट्स कर देता है या अप्रूव विथ ऑब्जर्वेशन कर देता है या रिजेक्ट करता है, तो उसी को फॉलो करते हुए चीज़ों को फाइनलाइज करना है और कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपके साथ प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और ये जो सेक्शन 2 की वीडियो थी, इंशाल्लाह इसी तरह से सेक्शन 3 की वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मज़ीद प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन ख़ास करके जूनियर इंजीनियर के लिए हैं या सुपरवाइज़र के लिए या टेक्निकल पर्सन के लिए हैं जो प्रोजेक्टों में नए आते हैं, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसी तरह मुझे भी नहीं होती थी, मैं भी काम जब किया और काम करते रहे, कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो वक्त के साथ कुछ चीज़ें सीख गए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो देखिएगा जैसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इम्प्रूव हो और प्रोजेक्ट के बारे में आपको मज़ीद मालूमात मिले। तो इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।